नमस्कार। याद करिए और ध्यान से मुझे बताइए कि महाभारत में कृष्ण आपको किस रूप में सबसे अच्छे लगे? जब उन्होंने दुविधा में फंसे अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और उन्हें ज्ञानी बनाया तब, या जब दुर्योधन ने उनको बांधने की कोशिश की, उनका अपमान करने की कोशिश की और उन्होंने दुर्योधन का अहंकार खत्म किया और अपना विराट स्वरूप बताया तब, या फिर जब द्रौपदी ने उन्हें बुलाया असहाय होकर, परेशान होकर, और कृष्ण ने आकर द्रौपदी की मदद की जब दुशासन उसका चीरहरण कर रहा था, उनका चीरहरण कर रहा था तब। मुझे कृष्ण का सबसे अच्छा रूप लगता है जब द्रौपदी ने असहाय होकर पूरी मजबूरी में उनको बुलाया, हे गोविंद चले आओ, और कृष्ण ने उस समय आकर द्रौपदी की मदद की। मैं आपसे यही आज चूं चूं की गप्पों में तीसरी बात कहने जा रहा हूं कि जब आपको कोई असहाय होकर बुलाता है, आप उसकी मदद करने आते हैं, तब आप देवता हो जाते हैं। आप देवता हो जाते हैं उस आदमी के लिए जिसकी आप मदद करने आए हैं, और आपके गुण देवत्व वाले हो जाते हैं पूरी प्रकृति के लिए जब आप किसी की मदद करने आते हैं। तो आज मैं तीसरी बात जो चूं चूं की गप्पों में आपको सुनाने जा रहा हूं, या जो तीसरी बात निवेदन करने जा रहा हूं, वो है कि जब भी कोई आपको आवाज दे तो उसकी मदद करने जाइए। जब भी कोई आपको पुकारे तो रिस्पॉन्ड करिए। हो सकता है कई बार वो जिस तरह की आपसे मदद मांग रहा है, आप उतने काबिल ना हो, आप उतने सक्षम ना हो, आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, आपकी कुछ क्षमताएं, कुछ दुविधा हो सकती है, लेकिन एक बार रिस्पॉन्ड जरूर करिए। भागिए मत, पलायन मत करिए, फोन मत बंद करिए, ये मत झूठा कहलाइए बच्चों से कि मैं घर पे नहीं हूं। आप जानते हैं कि वो आपका दोस्त है जो बेरोजगार हो गया है, वो आपको पैसे वापस नहीं देगा जो मांगने आ रहा है, तो उससे साफ साफ कह दीजिए कि तुम मुझसे 10,000 रुपया मांगने आने वाले हो या मांगना चाहते हो, मैं 10,000 नहीं दे सकता क्योंकि मैं जानता हूं तुम वापस नहीं करोगे, और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं 10,000 रुपया देकर भूल जाऊं, तो मैं तुम्हें 1,000 रुपया ही दे सकता हूं, तो 1,000 रुपया दे दीजिए उसको। लेकिन फोन बंद मत करिए, उससे मिलने से इनकार मत करिए, उससे झंझट मत करिए, परेशान मत होइए, रिस्पॉन्ड करिए। मैं एक जगह बैठा था तो उनका फोन आया, बच्चा भागता हुआ आया कि मामा का फोन आया है, तो झुंझला गए, कहले बंद करो फोन, मामा का फोन आया है, बिल्कुल नहीं उठाना है। उनका हुआ क्या, क्या बात हुई? उन्होंने एक मजेदार बात बताई, कहने लगे यार हमने इनोवा कार खरीदी, अब उसी समय मेरी सास की मृत्यु हो गई। तो मैंने इंसानियत दिखाते हुए और मैंने कहा कि वो लंबी कार है तो उसकी सीटें वीटें साफ कर दी हमने, अलग कर दी, और हम अपनी सास की डेड बॉडी अस्पताल से लेकर आए और घर तक, उनके ससुराल तक मैंने लाकर रख दी। बहुत सारे रिश्तेदारों ने बात देख ली, कहले फिर क्या हुआ, मेरे साहू भाई की सास खत्म हो गई, तो उन्होंने भी यही किया, मुझे फोन किया, कहले आपकी लंबी कार है, जा दे दीजिए, डेड बॉडी घर तक ले जानी है। मैंने दे दिए संकोच में। ऐसा एक आध और रिश्तेदार के यहाँ हुआ। अब ये अजीब दिक्कत है, कोई मरीज गंभीर होता है, सीरियस होता है, मुझे टेंशन होने लगती है। आज जो मेरे साले हैं उनके साहू भाई का छोटा भाई का फोन आ रहा है क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई अस्पताल में। सुबह मुझसे फोन कर रहे थे कि आप कहाँ हैं, मैंने कहा दिल्ली में हूँ। उन्होंने हालचाल पूछे और फिर बताया भी कि एक रिश्तेदार है, बहुत निकट के हैं, वो सीरियस है, अस्पताल में है। मैं समझ गया कि आज शाम को जैसे ही वो शांत होंगे मेरे पास फोन आ जाएगा कि आप अपनी कार दे दो। तो हमने कहा ऐसे भागो मत, इनकार मत करो, चल के एक बार बात कर लो, सेटलमेंट कर लो, अपन मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम दोनों अस्पताल गए, बात आई, बात समझाया कि भैया नई कार है तो सफाई होता है, ये होता है, वो होता है, अपन शव वाहन में ले चलते हैं। 700 रुपए का खर्च आया, शव वाहन का इंतजाम किया, सारे रिश्तेदारों के सामने कह दिया कि भाई 700 रुपए का शव वाहन होता है, उसमें डेड बॉडी घर चली जाती है, बार बार क्यों मेरी इनोवा मांगने आते हो यार, मेरी कार क्यों मांगने आते हो बार बार। तो इस झंझट को ऐसे मना, भागिए मत, उससे उसको सॉल्व कर लीजिए। मेरी जान पहचान के उन्होंने भी एक मजेदार किस्सा सुनाया, चले हमारे घर के नीचे तिवारी जी रहते हैं, हम दोनों की कद काठी एकदम एक जैसी है। अब मोहल्ले में जब भी कोई शादी हो, भाई साहब अपना काला वाला कोट दीजिए ना, भाई साहब अपना काला वाला कोट दीजिए ना। मोहल्ले में उसने हमारा काला कोट पहन के इतनी शादियां निपटा दी हैं कि अब किसी शादी में वो काला कोट में पहन के नहीं जाता हूँ। लोगों को लगता है कि शुक्ला जी का कोट है जो मैं मांग के लाया हूँ, तो हमको उसको मना कर दो। पहले ही बार में तो मना कर देना था कि भाई मेरे पास 3-4 कोट है, उसमें से एक कोट पहन के तुम 3-4-5 शादियां कर लोगे तो बाजे वाले की तरह की ड्रेस हो जाएगी, मैं वो कोट पहन के जाऊंगा, लोगों को लगेगा मैं शुक्ला जी से मांग के लाया हूँ। तो इन चीजों को पहले ही अगर आप मना कर दें
तो ये चीजें चल जाती हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो लोग मना करते हैं, उनको एक संकोच करते हैं। आप कई बार असहाय होते हैं, जैसे मेरे एक दोस्त है, उनको खून देने से बहुत डर लगता है। अगर आप उनको फोन कर दें कि आपको ब्लड की जरूरत है, बेचारे परेशान हो जाते हैं। और मैंने भी खुद देखा कि एक बार हम लोग गए थे साथ में, उन्हें खून देने से डर लगता है तो मैं साथ चला गया था। गए, किसी को खून दे रहे थे, कोई दूसरा खून दे रहा था किसी तीसरे को, उनको खून देख के ही चक्कर आ गया, वो गिर गए, सिर में चोट लगी। गए थे किसी को खून देने, उनकी ड्रेसिंग हुई, उनको दवाई की जरूरत पड़ गई। कई लोगों को झंझट लगती है अस्पताल में सोने से, क्या किसी के मरीज के साथ में अस्पताल में रात नहीं रुक सकता। कितनी लोगों को डर लगता है कोतवाली से, थाने से। एक मेरे मित्र है, बड़ी मुश्किल में किसी के साथ चले गए, उसी समय पुलिस वाले कोई चोर वोर लेके आए होंगे, उनके सामने पुलिस वाले ने 3-4-5 डंडे उस चोर को मार दिया, पिटाई कर दी, क्या कर दी। वो इतने शौक में रहे कि उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। और रात रात भर चोर चोर तो चिल्लाते थे, चोर की जगह वो तो चिल्लाते थे। सपना आता था चिल्लाते तो इस तरह की कई परेशानियां कई लोगों को होती हैं। लेकिन इन झंझटों से भागिए मत, इन परेशानियों से इनकार मत करिए, पलायन मत करिए। एक बार साफ करके कह दीजिए कि इस तरह की परेशानी है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर करिए, जवाब जरूर दीजिए। भागिए मत, फोन उठाने से इनकार मत करिए। हो सकता है कि कई बार आप किसी की मदद ना कर पाए, कई बार हो सकता है आप किसी की मदद कर पाए। रूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। और आप किसी के अस्पताल में रात में नहीं रुक सकते, लेकिन हो सकता है कि आप उससे कह दें कि मैं दवाई घर पे ला सकता हूँ। किसी के साथ आप पुलिस थाने नहीं जा सकते, लेकिन आप कह सकते हैं कि भाई कोई दूसरी मदद होगी तो मैं कर दूंगा। आप अपनी इनोवा किसी को नहीं दे सकते, लेकिन कह सकते हैं कि भाई शव वाहन की हम इंतजाम कर देंगे। हम ब्लड नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनको खुद चक्कर आता है, लेकिन हम दूसरा कोई मदद कर सकते हैं। तो आज चू चू की गप्पों में कि तीसरी बात यही रही कि जब भी कोई मदद मांगता है तो मदद करें या ना करें, उसे बताएं जरूर, पलायन ना करें, रिस्पॉन्ड जरूर करें। क्योंकि द्रौपदी की तरह वो पूरी तरह असहाय होकर कई बार आपको गोविंद की तरह बुलाता है, कृष्ण की तरह बुलाता है। मदद कर सकें तो अच्छी बात है, ना कर सकें तो ना करें, लेकिन भागिए मत, इग्नोर मत करिए, जवाब जरूर दीजिए। नमस्कार।